हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग सीखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हमको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपीज -4/3 कमा -1 कमा -2/3 डॉट डॉट 4 होल 1/3 ये दिया गया है हमको एपी। इस एपी का हमको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए क्या रूल होता है, हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस एपी से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, जबकि यहाँ से सब वैल्यू हमको दी गई है। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और लास्ट टर्म दिया गया है 4 होल 1/3 दिया गया। वहाँ से ए डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके मिडिल टर्म का फार्मूला होता है, अगर इवन नंबर आए तो अलग फार्मूला होता, आड नंबर आए तो अलग फार्मूला होता। तो अभी देखिए उस फार्मूला को हम ट्रिक से बताएंगे। तो ये देखिए क्या होता है। तो पहले तो जो इसमें हमको गिवन दिया गया एपी उसको हम लिखेंगे। तो एपी दिया गया है -4/3 कमा -1 कमा -2/3 डॉट डॉट 4 होल 1/3 ये एपी दिया गया है। यहाँ से हम पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म होगा -4/3, और डी निकालते हैं। तो डी हम जानते हैं होता है A2 - A1। तो ए वैल्यू A1 A2 A3 डॉट डॉट ऐसे AN तक है। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 की वैल्यू -1 है, तो -1 माइनस A1 की वैल्यू -4/3, तो ये ब्रैकेट में -4/3। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये -1 ऐसे नोट कर लेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ये 4/3 आएगा। फिर कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे इसको। तो 3 + 4 इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो कहने का मतलब डी की वैल्यू आ गई 1/3। और लास्ट में हमको दिया गया है ए एन की वैल्यू, लास्ट टर्म मतलब ए एन इक्वल टू दिया गया 4 होल 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 1 13। तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 13/3। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ से ये फाइंड कर लिए। अब देखिए हम क्या फाइंड करेंगे इसमें। तो इसमें हम nth का फार्मूला लगाएंगे, nth टर्म ऑफ एपी। तो हम फार्मूला जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है A + n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू गिवन दिया गया 13/3। तो ये रख लेंगे 13/3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -4/3 प्लस हमको एन फाइंड करना। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू निकाले हैं 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 13/3 ये प्लस का 4/3 इक्वल टू, इसको नोट करेंगे n-1 इंटू 1/3। इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो 13 और 4 17/3 आएगा इक्वल टू n-1 इंटू 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस है तब प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू 18 आ गई। तो n की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए 18। तो अब देखेंगे यहाँ पर n हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो अगर n इक्वल टू 18 है तो ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए मिडिल टर्म का फार्मूला याद रखना। यहाँ तो लिखना मिडिल टर्म ऑफ एपी। मिडिल टर्म होगा इसके लिए मतलब n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। ये फार्मूला होता है किसके लिए, अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर के लिए ये मिडिल टर्म के लिए कंडीशन याद रखना। इसी कंडीशन पे अब हम इसका मिडिल टर्म फाइंड कर लेंगे। तो अब देखेंगे n की वैल्यू 18 है तो यहाँ पर रखेंगे n की स्पेस पे 18/2 टर्म और a प्लस एंड मतलब प्लस यहाँ करेंगे। यहाँ पर भी 18/2 + 1 टर्म। इसको हल करेंगे तो 9th टर्म आएगा, 9th टर्म प्लस इसको हल करेंगे तो 9 + 1 यानी 10th टर्म आएगा। 9th टर्म एंड
10th टर्म आ गया। तो अब इसका 9th टर्म का मतलब होता है A9 और प्लस 10 टर्म का मतलब होता है A10 होता है। तो अब A9 और A10 की वैल्यू हम यहाँ से देखिए कैसे निकालते हैं। तो A9 का मतलब होगा A प्लस 8D और प्लस 10 का मतलब होगा A प्लस 9D, ये टर्म होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो A और A 2A और प्लस 8 और 9 17D। तो यहाँ से A और D की वैल्यू अब जो हम गिवन यहाँ से निकाले हैं ये वैल्यू रखेंगे। D की वैल्यू 1/3 आई है और A की वैल्यू माइनस का 4/3 है। तो यहाँ पर 2 इंटू माइनस का 4/3 प्लस 17 इंटू D की वैल्यू 1/3 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8/3 और प्लस यहाँ 17/3। तो इसमें हम 3 LCM ले लेंगे। तो 3 LCM लेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 8 प्लस 17। अब इसमें हम 8 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा प्लस का, यानी 9/3। तो 3 से कैंसिल होगा तो 3। तो मिडिल टर्म इसका क्या आएगा 3 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी आप यहाँ n इवन नंबर है तो उसके लिए मिडिल टर्म का फार्मूला याद रखना, n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म होता है। अगर यहाँ पर ऑड नंबर आता है तो ऑड नंबर के लिए देखो फार्मूला याद रखना, वो होता है n+1/2 टर्म। बस यही फार्मूला ऑड के लिए होता है। ऑड के लिए हम ये यूज करेंगे और इवन टर्म आए तो इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। इस टाइप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके।